हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज दुर्गा अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी जब सोमवार की होती है तो शिव पुराण के उमा संहिता में विशेष रूप से ये वर्णन किया गया है कि अगर शुक्रवार को सोमवार को अष्टमी तिथि आती है तो ये अपने आप में शुभ योग होता है, जिसमें कि विशेष रूप से शिव और शक्ति दोनों ही इस तिथि में विराजमान होते हैं। जब ये गुप्त नवरात्रि का समापन चल रहा है और आज के दिन ये बहुत ही शुभ योग बन रहा है, तो आज के शुभ योग को भरपूर लाभ और उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आप शिव शक्ति की पूजा आराधना जरूर करें। आज ये उपाय आप माता रानी के साथ भी कर सकते हैं या किसी शिवलिंग में, देवालय शिवालय में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको माता रानी की तस्वीर को अगर आपने आसन नहीं लगाया है या आप गुप्त नवरात्रि की रेगुलर पूजा नहीं कर रहे हैं, कोई सिद्धि साधना नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक बाजोट पे आपको लाल कपड़ा बिछाना है और उस पे माता रानी की तस्वीर रखनी है और माता रानी को धूप दीप जो भी उपचार से आप पूजा करते हैं वो पूजा करें। इसके अलावा आपको सरसों के फूल से, क्योंकि ये सीजनल फूल हैं, ये अभी मिलेंगे, उसके बाद ये नहीं मिलेंगे। अगले साल जब दोबारा सरसों की फसल आएगी तभी आपको ये फूल प्राप्त होंगे। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको कि आप ग्रैब कर सकते हैं। आपको 108 सरसों के फूल लेने हैं, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएंगे आपको, और उन सरसों के फूल से आपको माता रानी की पूजा आराधना करनी है। अब ये माता रानी की पूजा आराधना माँ के किसी भी निर्वाण मंत्र के, माँ के किसी भी दुर्गा सप्तशती के किसी भी श्लोक से आप ये कर सकते हैं, या किसी भी आप माता रानी के, माँ लक्ष्मी के, माँ सरस्वती के किसी भी रूप के किसी भी मंत्र से आप ये उपाय कर सकते हैं, या माता रानी के 108 नाम से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये फूल सिद्ध हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, तो आप इन फूलों को या तो अपने पौधों में डाल दें ताकि ये वापस से रिसाइकल हो जाएं और वो एनर्जी जो आपने पूजा पाठ में जागृत की है वो आपके घर में ही बनी रहे, या फिर इसको आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर भी रख सकते हैं, या उसको सूखने के बाद आप इस पाउडर को क्रश करके आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसका प्रयोग। ये आपको एक जैसे सिद्धि मिल जाती है, जैसे साधना मिल जाती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है वो बहुत ही पावरफुल समय होता है। इस समय में कोई भी सिद्धि साधना की हुई तत्काल फल देना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा जल्दी ये सिद्धियां इन दिनों में प्राप्त होती हैं। तो विशेष रूप से आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी शिव शक्ति मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यही 108 फूल आप शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, किसी भी शिव मंत्र के साथ, किसी भी शिव जी के 108 मंत्र के साथ, या कोई भी शिव शक्ति के मंत्र के साथ भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ये उपाय है। ये आपके गुरु ग्रह को पॉजिटिव करेगा, आपके शुक्र ग्रह को पॉजिटिव करेगा, और ये आपको शिव शक्ति की ब्लेसिंग तो देगा ही देगा। पैसे की रुकावट, कोई काम नहीं बन रहे, कोई सिद्धि आपको चाहिए, उन सब में ये बहुत ही रामबाण उपाय है। आप इस उपाय को करके देखिए, आपको इसके बहुत चमत्कारी प्रयोग देखने को मिलेंगे और बहुत ही जिस भी भाव से या जिस भी मनोकामना से आप ये उपाय करेंगे वो तत्काल आपका सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप कोई साधक हैं या सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये बहुत ही रामबाण उपाय है। तो ये कोई भी आप उपाय कीजिए, ये सभी ये उपाय आप कर सकते हैं। आज दुर्गा अष्टमी है, गुप्त नवरात्रि का समापन है। वैसे तो नवरात्रि दशहरे तक चलते हैं, दशहरे तक पूजा आराधना करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से माता रानी का जो भोग है वो अष्टमी को ही दिया जाता है। अष्टमी पर माता रानी का भोग लगाकर आप पूजा पाठ अपनी दशहरे तक या दशमी तक कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं का नवरात्रा है और 10 रूपों के ही माता के रूपों की पूजा इसमें की जाती है, और हर एक रूप माता रानी का बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एक अलग सिद्धि और साधना देने वाला है। तो विशेष रूप से आप इस उपाय को कीजिए। आपको ये गुप्त नवरात्रि बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही श्रेष्ठ सिद्धि वाले शुभदायक हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।